कैसे आप बच्चों, आप सब वर्मा क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गोधूली भाग 1 की चैप्टर 1 से इसको शुरू करेंगे। रिवीजन करना है, कुछ हम डिटेल में नहीं पढ़ रहा है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5-6 तक इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि परसों से हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप सभी का स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आज वीडियो बनाकर डाल रहा है। इसको आप एकदम अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका 90 आउट ऑफ 100 आ ही जाएगा। चलिए हम बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 हम ओपन करते हैं। यहाँ एक शिव पूजन सहाय, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पढ़ रहे हम कि शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा बाद ये सब बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसके सीधे एक जीवनी कथा हम बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिखने के लिए हम कॉपी में एक लिखे हुए हैं, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। देख लीजिए हम लिखे क्या है कि पहला जो हमारा कहानी का प्लॉट, कहानी का नाम क्या है, कहानी का प्लॉट। इसके लेखक परिचय में लिखे, लेखक शिव पूजन सहाय, जन्म 1893 ईस्वी, उनवास बक्सर जो कि बिहार में है। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इनका पेशा अध्यापक थे, शिक्षक। पत्रिका ने मतलब कि कौन कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया, तो जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। मृत्यु इनकी कब बात करें, मृत्यु की निधन कब हुआ, तो मृत्यु इनकी 1963 ईस्वी को हो गई। और इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था जिसका नाम है देहाती दुनिया। और पुस्तक की बात करें, मतलब इन्होंने कितने पुस्तक लिखे थे, तो एक विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग और बिंब प्रतिबिंब। और संपूर्ण रचना का संग्रह उसे क्या कहा जाता है, तो शिव पूजन रचनावली के नाम से इनके पूरे रचना के संग्रह को किस नाम से जानता है, शिव पूजन रचनावली। ये कुछ अलग से नहीं है, ये इसमें जो आपको दिया हुआ है, ये जो पूरा दिया हुआ है इसी में से यही इसको आप शॉर्ट लिस्टेड करके, मतलब इसको समराइज कर कर इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसको समराइज कर कर इसमें लिखा गया है। चलिए ये हमारे चैप्टर का ये जो मेन हो जाएगा। ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिए गए हैं। दोनों में से किसी एक को आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना उसमें नेम डाल दीजिएगा, अपना क्लास डाल दीजिएगा और चैप्टर डाल दीजिएगा कि लेखक परिचय किस चैप्टर का आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड होगा ये पीडीएफ, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड चैप्टर खोलते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब सेकेंड चैप्टर की बात करें, और फर्स्ट चैप्टर में ये जो कुछ इसका आपको इसमें ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें क्वेश्चंस का आंसर भी इसी कॉपी में हम है लिखा हुआ है। इसमें सब का आंसर्स लिखा हुआ है, आपको सब का पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड होगा। कोई भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, हैंड रिटेन है, कोई भी इसमें ये धोखाधड़ी वाला बात नहीं है। आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना नेम, क्लास, अगर एड्रेस हो सके पॉसिबल, क्योंकि हमारे विनर्स को कुछ स्टडी टेबल प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप अपना अगर एड्रेस डाल रहे हैं तो जब भी कोई ऑफ़र आ रहा है तो हमको इन्फॉर्म करेंगे, और इन्फॉर्म करने के बाद अगर आप उस पर कोई एक्शन लेते हो तो आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे स्टडी टेबल प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए ये हमारा चैप्टर 1 का हो गया। चैप्टर 2 हम खोल लेते हैं। इसमें चैप्टर 2 इसमें है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को तो सब जानते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन से देश के, भारत देश के, हमारे देश के। चलिए इनका भी हम निकाल लेते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में इनका सब एकदम सब समराइज कर कर इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, लेखक राजेंद्र प्रसाद। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। लेखक राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1884, जीरादेई जो कि सारण है जिला बिहार में है। पिता का नाम महादेव शाह है, और इनके पिता का शौक, इनका शौक नहीं, पिता महादेव शाह है, फिर एक तीर दिया हुआ है तब शौक, मतलब इनके पिता का शौक क्या था, पहलवानी और घुड़सवारी। और किस चीज़ के जानकार थे इनके पिता, तो फारसी एवं संस्कृत के जानकार थे। अब इनकी बात करें इनकी शिक्षित जीवन की, मतलब कब शिक्षा में क्या प्राप्त हुआ, तो इनको 1902 में मैट्रिक परीक्षा पास की। 1902 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की, और कहाँ से, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। 1911 में ये वकील दल में शामिल हो गए।
और 1916 में वकालत करने के लिए पटना आ गए। उसके बाद इनके कुछ मतलब संक्षिप्त जीवनी में है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ये बंग भंग आंदोलन में भी शामिल थे, लेखनी का काम भी करते थे, और इनकी मृत्यु अंततः 28 फरवरी 1963 को हो गई। ये आपको देख लीजिए, ये इतना लंबा आपको इतना शॉर्ट में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी फ्री में। तो आप जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा व्हाट्सएप कीजिए मैसेज कि हम आपको ये प्रोवाइड करने का काम करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, परसों है परीक्षा। और ये अगर आप बोलते हैं उसमें लिख देंगे ओनली लेखक परिचय, तो लेखक परिचय दूंगा, और अगर अभ्यास प्रश्न के प्रश्न उत्तर भी मांगते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करने का काम करेंगे। चलिए अब हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में दिया हुआ है क्या, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इनके बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे। चलिए इनके बारे में भी हम जीवनी इनका पढ़ लेते। देखिए कितना बड़ा है इसमें, और देखिए इसमें कितना छोटा है, देखिए अंतर मिला लीजिएगा इससे कि ठीक है। ग्राम गीत का मर्म, यहाँ से देख लीजिए, ग्राम गीत का मर्म। लेखक परिचय, लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी, पूर्णिया जिले जो कि बिहार में वहाँ हुआ। इनका किस गांव में जन्म हुआ, तो चंदवा रूसपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किए थे, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। हाँ, और इनका एक उपन्यास भी है जिसे भ्रातृप्रेम नाम दिया गया। कब इनका संपादन हुआ, उपन्यास भ्रातृप्रेम 1926 ईस्वी को। कहानी संकलन, इनकी कहानी का संकलन है कुछ, गुलाब की कलियाँ रस रंग। गुलाब की कलियाँ का संपादन 1928 में एवं रसरंग का 1929 में हुआ था। ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं, काव्य में अभिव्यंजनवाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। और इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है अवंतिका। संस्मरणों का संग्रह की व्यक्तित्व की झांकियाँ 1971। गद्य काव्य वियोग, गद्य काव्य वियोग, कुछ इस प्रकार से। मतलब देखिए सारे चैप्टर का आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली तक का मतलब हाफ बुक का मिलेगा। चलिए ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसका रिप्लाई नहीं देंगे। जिस दिन आप मैसेज करेंगे उसी दिन अंडर 5 आवर्स आपको वो PDF चला जाएगा। अगर कोई उस पर चार्ज करता है कि इतने रुपये चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम अपने टीम से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम। ये देखिए बहुत ही अच्छी कहानी है, ये पढ़ेंगे आप लोग, मज़ा आएगा पढ़ने में। और फिर बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर ऐसे करूँगा तो ज़्यादा मेरा टाइम चलेगा, आपका भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं PDF आपको जस्ट सेंड कर दूँगा। मैं रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी कोई टीम मेंबर रहते हैं तो भी आपको 5 आवर्स के अंदर आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम बात करें कि ऑल सब्जेक्ट नोट्स की, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है तो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स तो चाहिए होगा। अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहिए तो हम फर्स्ट 5 बच्चों को ऑल सब्जेक्ट नोट्स, हैंड रिटन भी है और टाइप्ड भी है, दोनों नोट्स हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज करेंगे, उसी नंबर पे मैसेज करेंगे कि क्लास इस सब्जेक्ट इसका नोट्स चाहिए, और आपको उसकी प्राइस डिटेल्स भी आपको वहीं सेंड कर दी जाएगी। और हाँ, पहले 2 बच्चे जो भी आएंगे उनको कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक क्लास के एक सब्जेक्ट का नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा वर्मा क्लासेस की तरफ से। और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, फर्स्ट 5 मतलब वो 2 के बाद फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को डिस्काउंटेड में दिया जाएगा, और उसके बाद उन लोगों से, उसके बाद के लोगों से फुल प्राइस लिया जाएगा। मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में ही, उसका बता दूंगा प्राइस डिटेल्स। नहीं है तो अभी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आदमी छोटा से बड़ा बनता है। अभी हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा। धन्यवाद।